आज की वीडियो में हम एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ डेट और डेटेड इफ के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए कैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, इसके बारे में हम आज आपको गाइड करेंगे। अच्छा, एंड ऑफ मंथ का फंक्शन आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आपने कोई डेडलाइन रखी हो कि ये आपको रिमाइंड करवाए कि इस मंथ के बाद आपको ये चीज चाहिए या इसकी आपने कोई रिपोर्ट ड्यू होगी है। तो अगर आज की डेट है तो इसके एक महीने के जो एंड है उसके बाद ये आपको डेट चाहिए हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एंड ऑफ मंथ का फंक्शन। ई ओ आगे मंथ पूरे लिखें, ईओ से मुराद एंड ऑफ मंथ, और उसके बाद आप लिखते हैं उसमें स्टार्ट डेट दे दें। जैसे ये सेल लेफ्ट में लिखी हुई स्टार्ट डेट वो मैंने आपको दे दी। इसके साथ साथ मैंने कहा कि कितने महीनों बाद वो मुझे रिमाइंड करवाए। मैं कहता हूँ इसी महीने की एंड ऑफ डेट दे दे, तो मैंने 0 लिख दिया इसको। तो ये इसी महीने की मुझे डेट इसको रिटर्न करनी चाहिए, एंड डेट। ये देखें महीना था 9th, जो मंथ था वो 9 था, और ये देखिए मंथ 9 ही है बट उसकी 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो वो उसने 30 सितंबर उसने वो डेट रिटर्न कर दी। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ कि वो अगले महीने की लास्ट डेट हो, तो मैं इसी फंक्शन को यूज करते हुए एंड ऑफ मंथ और इसके साथ साथ मैं इसको करूंगा, इसको अगले महीने की चाहिए तो मैं यहाँ पे मंथ्स के आगे एक लिख दूंगा। तो ये देखें अगले महीने की उसने मुझे डेट यहाँ पे 9 सितंबर की एंड ऑफ मंथ डेट आ रही है, यहाँ पे अक्टूबर की एंड ऑफ मंथ डेट आ रही है। तो इस फंक्शन में आप देखेंगे कि आपको आप 0 की जगह जो मंथ्स वाला है जैसे ये आपको नजर आ रहा है, तो इस मंथ्स में जितने महीनों बाद आपको चाहिए उतने महीनों का आप नंबर डालेंगे। अगर आपको स्टार्ट डेट से 3 महीनों बाद चाहिए तो यहाँ पे आप 0 की जगह 3 डाल देंगे, तो आपको डेट 3 महीनों की बाद की मिल जाएगी। तो इस तरह आप इस फंक्शन को जहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फंक्शन एक और भी है जिसको एंड ऑफ डेट कहते हैं। एंड डेट का फंक्शन जो होता है वो बेसिकली आपको इसमें आपको एक स्टार्ट डेट देनी होती है, उसके बाद आपने इसको याद करवाना होता है कि कितने महीनों बाद आपको ये रिमाइंड करवाए। तो सपोज करें मैं कहता हूँ 1 महीने बाद मुझे रिमाइंड करवा दे, तो अब इसकी जो ये जुलाई की डेट है तो मैं कह रहा हूँ कि अगस्त के 15 अगस्त को मुझे ये दोबारा रिवाइज मुझे बता दे। तो आप देखेंगे ये वही 15 अगस्त वाली उसने डेट रिटर्न कर दी जो आपको यहाँ इस कॉलम में नजर आ रही है इस सेल के अंदर। ये बेसिकली दोनों फंक्शंस में फर्क है। दोनों एक का आप देखेंगे तो ये एंड ऑफ मंथ की डेट दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फरवरी की डेट जो है अगर आपको नजर आ रही हो तो ये फरवरी की डेट जो यहाँ पे 13 फरवरी है, तो जब हमने यहाँ पे एंड ऑफ मंथ का फार्मूला लगाया तो ये इसने फरवरी की, क्योंकि 28 फरवरी लास्ट डेट होती है तो इसलिए उसने 28 फरवरी को लास्ट डेट ले लिया। इसी के साथ साथ अगर सितंबर में देखें ये तो सितंबर की एंड ऑफ मंथ डेट है 30 सितंबर, तो उसने 30 सितंबर को आपको रिटर्न कर दिया। और जबकि आप एंड ऑफ डेट में जाएंगे तो वो एंड ऑफ डेट जो है एग्जैक्टली आपको महीने की आखिरी तारीख नहीं बता रहा, वो तारीख बता रहा है कि उससे 1 महीने बाद की डेट है। तो यानी उसमें अगर आप स्टार्ट डेट दे रहे हैं 15 की, तो अगर आप उसके मंथ्स में लिखते हैं 1 तो ये उसके एग्जैक्टली 1 महीने की बाद की डेट आपको रिटर्न कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फंक्शन हम देखते हैं डेटेड इफ का। डेटेड इफ के साथ साथ अगर हम देखें तो डेटेड इफ को लगाने का तरीका ये कि आप डेटेड इफ लिख दें और उसके साथ साथ इसको अगर आप इसमें एक डेट चाहिए होती है कि स्टार्ट डेट कौन सी है, उस डेट से लेके आपने काउंट कहां तक करना है वो आप लिख दें कि टुडे तक है। टुडे का फंक्शन आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये करंट डेट को वो रिटर्न करता है। उसके साथ साथ मैं कहता हूं कि इसकी ईयर्स में वैल्यू दे दें, तो ईयर्स में वैल्यू के लिए हम डबल कॉमा और वाई को रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके बाद इस फंक्शन को बंद कर देंगे। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस बंदे को इस कंपनी के अंदर कितने साल हो चुके हुए हैं। तो आप देखेंगे तो इस बंदे को आज तक इस कंपनी में 32 ईयर्स हो गए।
तो ये वैल्यूज जो वो रिटर्न कर रहा है, ये बेसिकली ईयर्स में वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। इसी तरह आप मंथ्स में भी ले सकते हैं, डेज में भी ले सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को हम अगर यहाँ पे लगाते हैं मंथ कैलकुलेट करने के लिए, तो मैंने कहा कि इस डेट को स्टार्ट रेफरेंस ले ले और आज तक गिने और इसको फिर रिटर्न करे मंथ्स के अंदर, तो मैंने एम डाल के उसको रिटर्न कर दिया और इस ब्रैकेट्स को बंद कर दिया, क्योंकि जब भी आप कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसको ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद वो क्लोज हो जाएगा। तो इसको 392 मंथ्स हो गए। अगर इसी को आप डेज में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यही फंक्शन आपको डेज में भी वैल्यू दे देगा। इसमें आपको सिर्फ एक स्टार्ट डेट देनी होगी और कहां तक कैलकुलेट करना है, तो मैं कहता हूं टुडे तक, आज की डेट तक कैलकुलेट करके मुझे बताओ। उसके बाद मैं कहता हूं कि इसको रिटर्न करो वैल्यूज को डे के अंदर, डेज के अंदर, तो मैंने डी लिख दिया है और इस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूं। तो ये आप देखेंगे कि ये वैल्यूज डेज के अंदर रिटर्न होगी। तो इस तरह आप इसको डेज के अंदर भी ले सकते हैं। इस पूरे डेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बंदे को कितने डेज हो गए हैं काम करते हुए। इसी के साथ साथ वैसे एक और चीज है जो अगर किसी के पास किसी की बर्थडे है तो उसके साथ साथ भी आप सपोज करें एक बंदे की बर्थडे है जो कि यकम जैन 1982 की है, ठीक है जी। आप इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग आप इसकी ये कॉपी कर लें ताकि एक ही फॉर्मेट में हो जाए, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपने उसके डेज कैलकुलेट करने कि आज तक इस बंदे को सांसें लेते हुए कितने दिन हो गए, तो ये फंक्शन आपको बड़ी हेल्पफुल होगा। तो ये आप देखें, इसमें हम ये डेट दे देते हैं और टुडे का फंक्शन लगा देते हैं और उसके साथ साथ हम इसको तो इस बंदे को तकरीबन अगर आप कॉमा लगा लेंगे तो ये देखें आपको वैल्यूज आ रही हैं 14,140 दिन हो गए इसको सांसें लेते हुए। Much for watching our video. Hope to see you in next video.